सारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सभी से अनुरोध करूंगा, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। श्री भागवत भगवान की आरती हो रही, सभी से निवेदन करूंगा, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हरि नाम यही धन श्याम यही, हरि नाम यही धन श्याम यही, ओ हरि राम यही धन श्याम यही, हरि राम यही धन श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की श्री गौ माता राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि भाकालोपानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तधियाणं परमेश्वरां पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री गणेशाय नमः।
श्री श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितिकरा नवनीलाभा पीताम्बरा गरुडबिम्बपरागरोषा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न प्राणप्रयाणसमये कफवादपित्ते विदं विस्मरणं कुतस्ते कण्ठावरोधं विदं विस्मरणं कुतस्ते। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी सरकार की, बोली कृष्ण चंद्र भगवान की। आप सभी गैया बोले राधे कृष्णा, बछड़ा बोले राधे कृष्णा, बछड़ा बोले राधे कृष्णा। गैया बोले राधे कृष्णा, बछड़ा बोले राधे कृष्णा, बछड़ा बोले राधे कृष्णा। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। तुम सब बोलो राधे कृष्णा, तुम सब बोलो राधे कृष्णा। मैं भी बोलूं राधे कृष्णा, तुम सब बोलो राधे कृष्णा, तुम सब बोलो राधे कृष्णा। जय राधा रमण हरि बोल। आप सभी का ध्यान मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक साथ एक ही स्वर में अपनी वाणी को शुद्ध करते हुए कहेंगे।
हाथ में चले उल्टा गिरे भाई एकदम जोर जय राधा रमण हरि बोल और जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल भाई लोग क्योंकि एक ही जगह है जैसे भाई की आवाज निकल सके भाई तो निकले कौन सत्संग में तो निकाल दो कल्याण हो जाएगा जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि
जय राधा हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा हरि परीक्षित महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। दिवाली देव महादेव शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जननी माँ जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भागवत भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब प्रभु प्रेमी वैष्णव जनानी हृदय गहरे में विराजमान परम पिता परमेश्वर जिकरी सत्प्रियगणों आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने वास्ते उपस्थित होया उन परमपिता परमेश्वर ने कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्रभु प्रेमी वैष्णव जनाने कोटि कोटि जय। महाराज नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्रगिरी अति कृपा पात्रगण आपको मैं सब आज गजानन सरिधार पधारो गजानंद महाराज पधारो नंद सरकार पधारो
देवी महाराज की, लो माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुप्रश्न चंद्रगिरी अति कृपाला पात्र बहन, आप और मैं सब आज परम पवित्र वैशाख मास में भगवान श्री राधा कृष्ण जी चरणों में बैठे। भगवान श्री राधा कृष्ण ही वाङ्मय स्वरूप, शब्द स्वरूप मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में सेवा करने वास्ते, पूजा करने वास्ते, कथा श्रवण करने वास्ते पंडाल में उपस्थित हो चुके हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की प्राप्ति कोई भी व्यक्ति ने जीवन में पुरुषार्थ कारण नहीं हो सकेगा। कोई भी व्यक्ति ने भागवत की कथा मेरे पुरुषार्थ के कारण नहीं हो सकेगा। कोई व्यक्ति को विचार करे कि मैं बहुत सारा धन व्यय कर कथा श्रवण कर लूंगा, तो महाराज धन व्यय कर कथा श्रवण करना विचार करना विचार उचित नहीं। कोई व्यक्ति विचार करे कि मैं हमारे बहु बनूं, कोई व्यास में मेरा कथा श्रवण कर लूंगा, तो भागवत की कथा बहु बलु भी प्राप्त होनी संभव नहीं है। भगवान की कथा में तो धन बलु प्राप्त होनी है और ना ही बाहुबल प्राप्त होनी है। भगवान की कथा तो सिर्फ एक ही बल प्राप्त हुए और वो बल है आपसे पूर्व जन्म में करेड़ा पुण्य माया। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में भी नहीं, 3 जन्म में नहीं आया, 150 जन्म में नहीं, जन्मांतरे भागवत पुण्यम, करोड़ों करोड़ों जन्म, अनंत जन्मारा कोई फल उदय हुए तो इन जीव ने जार भागवत प्राप्ति हुए। तो आज आप लोग की कथा ने श्रवण करने वास्ते उपस्थित हुए हो, निश्चित रूप में आपने कोई पूर्व जन्म रहा, जन्म जन्मांतरा पुण्य यदि एकत्रित होया है और भगवान विचार करें पुण्य और फल इन जीव ने किस रूप में देना चाहिए, तो भगवान आज आपने भागवत सुलभ करा दिया है। जिनकी भागवत की कथा और आप पर मैं सब श्रवण करने वास्ते उपस्थित हो यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा विस्तार वर्णन भागवत की कथा में महत्व में कथा के बारे में चर्चा आज से आगामी 7 दिन तक रोज सुबह 9 बजे 12 बजे तक और दोपहर 4 बजे 6 बजे तक नियमित समय बातें कराना। आज भी प्रथम दिवसीय शोभा यात्रा की व्यवस्था और पोथी पूजन व्यास पूजन में बाद में महीने एक सुंदर भजन श्रवण कर आज एक सत्र में एक बार अटे विश्राम वाला दोपहर में ठीक 4 बजे वापस आप और मैं सब पंडाल में उपस्थित हो श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने वास्ते भगवान प्रार्थना करेगा। एक सुंदर भजन और फिर भजन के बाद में अल्प विराम। कृष्ण कन्हैया
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा चावल को भाई है गजानन सरदार पधारो वृंदावन सोवन नहीं और नंदगांव सोगा श्री राधे नहीं और कृष्ण नाम सोना आप और मैं सब आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के दूसरे सत्र में उपस्थित हो चुके हैं। महाराज दो बात व्यवहार में दो शब्द कई बार सुनने वास्ते प्राप्त होते हैं। एक बयान करे महाराज कृपा और एक बयान करे अति कृपा। सुनने में कृपा और अति कृपा दो ही एक समान लागेगा, लेकिन कृपा मतलब वही है जो अर्थ अति कृपा है। लेकिन अगर मूल में कृपा ने और अति कृपा ने समझने प्रयास करिए जावे तो भैया में भेद है महाराज। कृपा अर्थ अलग है
और अति कृपा मतलब कुछ और है। कोई भी व्यक्ति ने जीवन में साधन की प्राप्ति होनी, सुख मिल जाओ, आज्ञा पालन करने वाली पत्नी मिलनी, आज्ञा पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होनी, सुंदर मकान भवन मिल जाओ और सुख साधन मिल जाओ। जिके जीवन करे संसार सुख साधन है, समझ लो भगवान की मदद कृपा है महाराज। भगवान की कृपा वो पात्र है जिके कने संसार सब सुख है। लेकिन भगवान जिके मध्य अति कृपा है, वीर व्यक्ति ने साधन मिले या नहीं मिले जरूरी नहीं है, वीर व्यक्ति ने सुख मिले या नहीं मिले जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने सत्संग मिलेगा बहुत जरूरी है। भगवान की अति कृपा जब जीव माते हुए तो ही भी जीव में भगवान की कथा श्रवण करने मिलेगा। बिना भगवान की अति कृपा जीव में भगवान की कथा नहीं मिलेगा। और भगवान अति कृपा के माने करे जिको भगवान को विशेष लाड है। परिवार में भी, व्यवहार में आपने देखा कई बार संसार में कि एक ही माता पिता ने 4 संतान, लेकिन व्यवहार में तो आप सुनने में आवे 4 बेटा है तो 4 माँ बाप व्यवस्था बराबर है। लाइब्रेरी तोड़ कई खारी और कई मीठी, सब बराबर है। वीरे बाद में भी कोई एक ऐसा है जिसके माते माँ बाप थोड़ा सी विशेष प्रेम, और जिसके माते विशेष प्रेम हुए मेरे अकेले में बुरा थोड़ा सी एक्स्ट्रा दे रहा है और थारे वास्ते बाकी 3 ने समय बराबर मिल गयो, लेकिन वो थारा से अलग छुपा को रहे और मिल जाए। तो ठीक इन तरीकों ही भगवान जब विशेष कृपा करे तो सबने बराबर बांट दियो, लेकिन जिनके माते विशेष कृपा करे मेरे अकेले ने चुपचाप आप कथा सुना। जब तक भगवान की अति कृपा नहीं हुए महाराज, तब तक जीव ने भगवान की कथा नहीं मिले। और आज आप सबके माते भगवान की अति कृपा हुई है। आज आप मान चलो कि आप भगवान का लाडला हो महाराज। अगर भगवान का लाडला नहीं हो होता तो आपने भगवान की तरह कथा व्यवस्था नहीं लाओगा। आप पर अति कृपा हो रही है भगवान जी, और इन अति कृपा को ही प्रसाद आपने कथा रूप में मिल रही है। कोई भी व्यक्ति हुए, चाहे कोई स्थान हुए और चाहे कोई ग्रंथ हुए, जब तक व्यक्ति हो, स्थान हो या ग्रंथ को महत्व आपने समझ में नहीं आवे, तब तक महाराज आप लोग मेरे प्रति भाव नहीं बने महाराज। जब तक आपने मेरे महत्व ज्ञान नहीं हुए, तब तक आप लोग प्रेम नहीं कर सको। प्रेम क्यों हुए महाराज? जिक्र और महत्व आपने ध्यान में है। और जब तक प्रेम नहीं हुएगा तब तक आपने श्रद्धा नहीं मिलेगा, और जब तक श्रद्धा नहीं मिलेगा महाराज तब तक आपने लोग फल नहीं मिलेगा। कोई भी काम, कोई भी व्यवहार श्रद्धा के साथ करिए जावे, पूर्ण विश्वास के साथ करिए जावे तो ही फल है। आप में श्रद्धा तो बिल्कुल ही नहीं है, जबरदस्ती कोई काम कर रहा हो, मन में मार अगर काम करना बिना श्रद्धा है तो हमारा जो काम के लिए आपने फल नहीं मिलेगा। तो जब तक कोई स्थान, व्यक्ति और ग्रंथ को महत्व समझ में नहीं आवे,
तब तक मेरे प्रति प्रेम नहीं हुए, और जब तक प्रेम नहीं है तब तक विश्वास नहीं है, और जब तक विश्वास नहीं है तब तक महाराज कोई काम लो करनो पड़ नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप पर मैं जी के श्रवण करने वास्ते आया। हाँ, आज के लिए उसकी पता चला तो महाराज जब तक महत्वपूर्ण ज्ञान नहीं हुए तब तक लोग पढ़ नहीं हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा इन्होंने पहले भागवत क्यों श्रवण करनी चाहिए, भागवत पर श्रवण करना लाभ कही है, और भागवत में श्रवण करनो किन तरीके से जीव लोग कल्याण हुए, इन्हीं सारी बात में श्रवण करने वास्ते भागवत की कथा पहले भागवत में महात्म्य की कथा की चर्चा है। महत्व समझ में आएगी, भागवत को महत्व समझ में आ जाएगा तो बच्चे मैंने बार बार आप लोग क्यों नहीं करेगा महाराज कल आपने कथा सुनने आऊं है, अपने आप ही आपने कथा सुनने आओ पड़ जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रारंभ कराई हूं पहले भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को शब्द स्वरूप है। कथा के प्रारंभ में ही भागवत क्या भगवान कृष्ण चंद्र जी ने एक सुंदर श्लोक के साथ प्रणाम कर लिया है। तो चलो महाराज पहले भगवान कृष्ण चंद्र जी ने प्रणाम कर वीर बाद में आज्ञा कथा मैंने महत्व में प्रवेश करा। एक बहुत सुंदर श्लोक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने चरण में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, पहले ही श्लोक में भगवान को पूर्ण परिचय है महाराज। भगवान वो स्वरूप किस तरीके को है, भगवान वो व्यवहार कही है, और भगवान वो सामर्थ्य कही है। सत्य चित और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय भगवान का स्वरूप के हमारे भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित स्वरूप है, और भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान तीन रूप में प्रकट हो रहा है हमारा। सत्य रूप में भगवान राम अवतार में, चिदाकार रूप में भगवान कपिल अवतार में, और आनंद स्वरूप में भगवान आनंद कंद नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र। भगवान ने तीन तरीके का स्वरूप है, तीन स्वरूप में पूर्ण प्रकट करने वास्ते अलग अलग रूप में प्रकट किया। लेकिन इन तीनों शब्दों, तीनों अवतारों अगर छोटी सी व्याख्या करने को विचार करा तो सही है। भगवान सत्स्वरूप में माने की कहे, भगवान चिदाकार रूप नहीं है, और भगवान आनंद स्वरूप में माने की कर दर्शन मिले। भगवान सत्य है, संसार में सत्य यही है महाराज। सत्य सिर्फ वही है जिसे मैंने कभी कोई विकार नहीं आवे महाराज। सत्य वही है
जिके मैंने कभी कोई टूट फूट नहीं हुए मारा। सत्य वही है जिको हमेशा एक रूप में उन्होंने, जिके रूप में कभी कोई कमी नहीं आनी है, वो सत्य स्वरूप है। आपकी दृष्टियों और हमारी दृष्टियों जिको कुछ भी सृष्टि में दिख रहे है, बिन सारी सृष्टि में मैंने विकार है हमारा। संपूर्ण सृष्टि में मैंने दिन प्रतिदिन विकार उत्पन्न होकर रहा। वृक्ष नहीं गया है तो जिको वृक्ष आज है कल नहीं लेना है हमारा। आप स्वयं आते अनुभव करो, आज 20 वर्ष पहले जब स्थिति ही वह स्थिति आज नहीं है, और जिको आज स्थिति है वह स्थिति 20 वर्ष के बाद में नहीं होनी है। जो आपकी अवस्था बढ़ती जाएगा क्योंकि आपके शरीर में विकार बढ़ता जाएगा। जब आपके शरीर में विकार है, जब आपके शरीर समाप्त होना है, जब आपके शरीर में नाना प्रकार का रोग लागना है, तो पचे आप इन बात में नहीं कह सको महाराज मारो शरीर सच्चो है। आपको शरीर भी झूठो है महाराज। जिको कुछ भी दिख रहे है सब झूठ है, कोई सत्य नहीं है। लेकिन इन जगत में मैंने एक ही सत्य है और वो सत्य है भगवान। भगवान सत्य है। इन वास्ते जब जीव में अंतिम यात्रा कराता हुए वीर समय भी एक ही बात बोले वाला, राम नाम सत्य है। और कोई सत्य नहीं बोले महाराज, और भी नहीं कहे महाराज आप सत्य जी के लिए जा रहे हैं, आपने दादाजी सत्य जी को पहले पहुंच गया है, या आपने दादा सत्य जी को आपने ले जा रहे हैं। नहीं महाराज, कोई सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ एक है, वो है भगवान। आज छोटे सी 4 साल के टाबर में भी अगर आप सुंदर सजा दो, सुंदर पीताम्बर पहना दो, माथे में मोर मुकुट लगा दो और हाथ में बंसी पकड़ा दो, और कोई भी पूछने वाला केवल लाज रहे अनजान व्यक्ति भी जिको कभी भागवती कथा नहीं सुनी वेला, जिको कभी भगवान की रुचि नहीं ली वेला, जिको कभी भगवान भजन नहीं करी वेला, आप विजय भी जान पूछे भाई वो छोटो सी काबर जिसके हाथ में बंसी पकड़ा हुई है, माथे में मोर मुकुट लगाए हुए, पीताम्बर धारण करोड़े, बताओ केड़ो लागे। वो व्यक्ति जिसको जीवन प्रेम नास्तिक वो भी कहने लगा हमारा लागे तो ठाकुर जी कमी हो लगे भगवान कैसे समझे। जिके भगवान ने मृत्यु लोग ने छोड़िए 5127 वर्ष बीत गया है। भगवान मृत्यु लोग ने छोड़ गया इस बात में 5127 वर्ष हो गया हमारा। मेरे बाद में भी आज तक भगवान ने स्वरूप जड़ हुई है महाराज, कोई परिवर्तन नहीं आया। आप विचार करो कि 20 वर्ष पहले जरा आज हो कोई नहीं है महाराज, और जरा आजो की खल देना नहीं देना। जब आपके स्वरूप में विकार है तो आप सत्य नहीं हो महाराज, और जिसके स्वरूप में विकार नहीं है वो सत्य है, और वो सत्य सिर्फ एक है, वो है भगवान नंद श्री कृष्ण। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चिदाकार रूप है महाराज। चिदाकार मतलब है प्रकाश, ज्ञान। भगवान ज्ञान स्वरूप है महाराज, भगवान प्रकाश स्वरूप है। भगवान ने प्रकाश की जरूरत नहीं है महाराज। भगवान तो जगह उपस्थित है, उन्हें अपने आप प्रकाश है। और तो ठीक है, दिन का समय हो, बिजली गई, एक दूसरा दिख रहा, और या तो अंधेर हो गए और बिजली के भी गए, तो आप और एक दूसरे देख भी नहीं सका अंधेरे में। लेकिन बिन अंधेरे मायने अगर छोटी सी मोमबत्ती लग जाए तो पूरा उजाला हो जाता है। ठीक है, तरीकों ही भगवान ने जो उपस्थित हो गए अपने आप प्रकाश है।
भगवान प्रकाश स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है। तीसरा है भगवान का स्वरूप आनंद रूप। भगवान आनंद रूप में है महाराज। आनंद दो तरीके का है महाराज। एक आनंद है साधन जन्य आनंद, और एक आनंद है जिसको साधन के अलावा स्वाभाविक आनंद, साधनों प्राप्त होने वाला आनंद। जब तक साधन है तब तक ही है महाराज, और जब साधन समाप्त हो जाओ तो वो आनंद भी साधन के साथ साथ समाप्त हो जाओ। आप लोग बहुत बढ़िया कूलर की हवा में बैठो, मस्त हवा आ रही है, एक जगह में छोड़ो, बाकी सब हवा आ रही है। तो महाराज जब तक आप में आनंद हवा आ रही है जब तक आप में आनंद है, लेकिन अगर 2 मिनट वास्ते कूलर बंद हो गया तो पीछे महाराज पड़पड़ाना शुरू। जिसको आनंद आपने आवाज मिल रहे है वो जो आनंद रो कारण वो साधन आप लोग कूलर, एक तो वो आनंद है। और आनंद जब तक ही जब तक आप लोग साधन आपके लिए सुरक्षित है, और जो ही कूलर बंद होते आपको आनंद खत्म। लेकिन दूसरा आनंद है जिसको बिना कूलर भी प्राप्त हो सके महाराज, स्वाभाविक आनंद, जिसके आनंद के वास्ते साधन की जरूरत नहीं है, और जिसके आनंद ने स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति हुई जिसके जी में, वो आनंद महाराज वो कभी खत्म नहीं हुए। और वो आनंद सिर्फ एक ही कारण मिल सके, और वो कारण है भगवान को नाम महाराज। भगवान की स्मृति, भगवान और भजन करने वाले जीव में साधने आनंद ही नहीं है, जिन्हें स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति हुई। बड़ा बड़ा संत महात्मा साधु पुरुष बिना साधन ही आनंद ने आनंद ले लिया है, बिना साधन ही आनंद है। इस वास्ते कहावत है, कई कहावत है, सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद। सदा दिवाली महाराज, चाहे कोई साधन है चाहे नहीं है, हमेशा आनंद है। और वही आनंद भगवान कृष्णचंद्र जी ने स्वरूप में देखने मिले। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने 16,108 रानी के साथ जितो आनंद है। भगवान द्वारिकाधीश ने जितो आपने यदुवंश ने साथ निवास करते आनंद है, बिन आनंद साथ ही भगवान वीर समय की उपस्थित है, जिसके समय द्वारिका समुद्र में डूब रही है। पूरी द्वारिका समुद्र में लीन होने की तैयारी में है। वीर समय भी भगवान ने आनंद की कमी नहीं आई। भगवान पर छाती कूट हो नहीं लिया, अरे हमारी द्वारिका डूब जाएगा, अरे कोई जाओ हमारा धन बचा लो, अरे जाओ हमारे कोई परिवार में बचा लो। नहीं महाराज, भगवान है तो हर समय आनंद है, जिसके समय साधन है तो भी आनंद है, और साधन नहीं है तो भी आनंद है। लेकिन महाराज जगत में मायने वो आनंद नहीं है, संसार में आनंद नहीं है। जिसको आनंद भगवान में है वो संसार में नहीं है। आप पर मैं परिवार में बैठा हूं, एक बार एक गांव में एक माता जी आपसे बेटे को ब्याह कराई, घर में बिजली ले आया, तो बिजली को स्वागत करो, और सासू जी बिजली ने आप ही तिजोरी की चाबियां संभाला दी, बोलो बेटा मैं आपको पूरा घर संभालो। लेकिन एक शर्त के साथ है, सासू जी बहू ने एक शर्त दे दी कि देखो बेटा आप सब कुछ कर सको घर में, सब बातें छूट है, लेकिन आपने एक नियम का पालन करना पड़ेगा। आदेश करो माता जी, कई नियम है। तो सासू जी बहू ने नियम दिया कि बेटा मारी आदत है सुबह 6 बजते ही चाय पीवनी, मारी आंख खुले भी तो पहले पलट माते मारी चाय होनी चाहिए। बहू मन में विचार करियो, पूरा धन मिल गयो घरो, चाबियां कब्जे में आएगी, अब एक कप चाय तो पाऊंगी 5 जन माता जी ने
सुबह सुबह 6 बजे उठ सासू जी की हाजरी के मैंने चाय ले पहुंच गई। सासू जी चाय, माता जी चाय की चुस्की ले रही है, आनंद ले रहा है। धीमे 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 दिन निकलता गया। रोज सुबह 6 बजे बीनी चाय ले पहुंच गई सासू जी ने। एक दिन रात कोई टीवी सीरियल देखते देखते मोड़ हो जो भी नहीं देते। अभी तो बहुत बड़ी समस्या है। तो रात अभी देरी भाई सुबह चाय ले पहुंचे, अभी नहीं जब तक थोड़ा मोड़ हो रही हमारा। सासू जी ने चाय ले पहुंचे, वहां से चाय सासू जी तो मुंह बुला बैठे, ले जाना ही चाहिए। अरे मासा आपको चाय, आपने नींबू चाय आ गई, नहीं पीनी जरी चाय, क्यों ले जाता है चाय? अरे मासा कोई बात की क्यों नाराज हो गया? ये मैंने कितनी बजी चाय लाने की बात करी? 6 बजे। मेरी देखो कितनी बजी है, 6 बजे 10 मिनट। 10 मिनट मोड़ो होते सासू जी की सारी करी कराई सेवा पानी में मारी। 10 मिनट तक जिनको सेवा करी बीती सासू जी की, वह 10 मिनट मोड़ होते सब खत्म। जब तक सासू जी ने 6 बजे चाय मिलती तब तक आनंद हो, 10 मिनट मोड़ होते वो आनंद खत्म। तो और है महाराज जगत, और दूसरा है जगदीश जी के लिए आप 10 मिनट सेवा करो, 10 घंटा सेवा करो, 10 दिन करो और 10 महीना करो, चाहे मत ही करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। महाराज भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप है। आप भगवान की सेवा करोगे तो भगवान ने आनंद मिले या नहीं मिले, लेकिन अगर आप सच्चे मनु सेवा कर रहे हो, भाव सेवा कर रहे हो, तो फिर वो आनंद आपने खुद में अनुभव करेगा। और जब तक आपने भी सेवा को आनंद अनुभव नहीं हुए, तब तक समझो महाराज आपकी सेवा पूरी नहीं हो रही है। जब तक आपने भी सेवाएं करते करते आनंद में अनुभव नहीं हुए, तब तक समझो आपकी सेवा में हाल कोई कमी रह रही है। सेवा करते करते आपने समय को भान समाप्त हो जावे, सेवा करते करते आपने देह और भान समाप्त हो जावे, सेवा करते करते आपने साधन को भान समाप्त हो जावे, तो समझो महाराज आपकी सेवा में आपने आनंद मिल रही है। सेवा ऐसी होनी चाहिए आपकी कि आपने लागे कि अरे भगवान मूर्ति में नहीं है, अरे भगवान हमारे मायने है। महाराज जब तक भगवान मूर्ति निकल आपने मायने नहीं बैठेगा, तब तक आपने आनंद अनुभव नहीं होगा। आपने सच्ची आनंद प्राप्त करना है तो आपने खुद में सच्ची आनंद बनना पड़ेगा। आपने आनंद अनुभव जल्दी होगा जब आपको आपने भगवान ने आपने मायने ही उतारने वाला। ब्रज गोपियां भगवान ने प्राप्त करने वास्ते कोई घर छोड़ जंगल में नहीं गई। महाराज ब्रज कोई भी गोपी कोई बहुत बड़ा बड़ा व्रत नहीं किया। महाराज ब्रज कोई भी गोपी कोई बड़ा बड़ा दान पुण्य नहीं किया। महाराज ब्रज कोई भी गोपी बड़ा बड़ा यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया। मेरे बाद में भी जब उद्धव जी गोपियों मिलन वास्ते आया है, उद्धव जी बड़ा ज्ञानी है। उद्धव जी विचार कर आया कि मैं गोपियों ने जाकर कुछ ज्ञान उपदेश दूंगा। पता बोला कि भगवान कृष्णचंद्र जी मथुरा में बैठा बैठा अपनी याद कर रहे हैं। जब उद्धव गोपियों मिलिया है तो उद्धव को मातो काम करना बंद कर दियो। महाराज उद्धव समझ ही नहीं पा रहे कि महाराज में कृपया है क्यों। उद्धव ने बात भी समझ नहीं आया कि मैं कितने ज्ञान दूर वास्ते आयो। उद्धव को खुदरो ज्ञान जो है सारे पानी भर दे के। महाराज उद्धव ने विचार करना पड़ेगा कि मैं वही आदमी हूं जिसे पूरा जगत ज्ञानी माने। आखिर मैं कौन हूं, मैं किले उपदेश से आया हूं, मैं किले सामने भगवान की चर्चा कर रही हूं। क्यों? क्योंकि एक एक गोपी जिसको उद्धव के सामने उपस्थित है, कोई गोपी ऐसी नहीं है जिसके मायने भगवान कृष्णचंद्र जी स्वयं नहीं है। हर एक गोपी
उद्धव ने आपने मायने भगवान दर्शन करवाया। जब तक आपने मायने भगवान स्वयं उपस्थित नहीं हो जाएगा तब तक आपने आनंद नहीं मिलेगा। माने आपकी भक्ति, आपकी साधना, आपको भजन, आपने करियो कीर्तन जदे सार्थक है जब आपने लागे कि मैं स्वयं भगवान रूप बनूंगा। और जब आपने सामने पे मिलने वास्ते आवे तो भी लागना चाहिए कि महाराज ने कोई साधन व्यक्ति नहीं मिले और साक्षात भगवान को दर्शन। तो ब्रजरी गोपियां स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हुई और भगवान ने रूप में मायने उद्धव जी ने दर्शन करवाया और है आनंद स्वरूप। भगवान आनंद स्वरूप है और इन आनंद की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ अगर मिल सके तो भगवान ने ही भक्ति के द्वारा, भगवान के कीर्तन के द्वारा ही प्राप्त हो सके। भागवती कथा सुनने श्रेष्ठतम लाभ वही है कि कथा श्रवण करने बाद में आपने मन में मायने इन बात की उत्कंठा जागृत हो गए वापस कि मैंने वापस कथा श्रवण कर लो अवसर मिले। आप एक बार कथा श्रवण करी और मेरे बाद में दोबारा निमंत्रण मिले आपने कथा हो और अगर आपने मन में विचार आयो कि अब आप तो पैसा महीने में कथा श्रवण करी, अभी दोबारा बार बार कई कथा सुननी, तो इनो मतलब है कि आपने तो पहले कथा सुनी वह नहीं सुनी महाराज, वह कथा सुनने नहीं गया, वो तो आप व्यर्थ में माने समय बर्बाद करिए महाराज। कथा सुनने बाद में दोबारा कथा ने सुनो मन में इच्छा जाकर होनी ही कथा ने सुनो श्रेष्ठतम लाभ है। भगवान आनंद स्वरूप की चर्चा भगवान रूप में करी गई। तो भगवान तीन तरीके के स्वरूप है हमारा, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति निहायत्वे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व पालन और विश्व संहार, इन तीन ही चीज में करोड़ सहमति भी भगवान तरह से चल रही है। जिनको कुछ भी आपको मैं देख लिया ना और जगत भैया भी भगवान के द्वारा है, चीटियों में हाथी का तो पालन करने वाला भी भगवान है। जगत का जीव को व्यर्थ में रहन करे कारण मैं पाल रही हूं कि नहीं, बाप ने लागे कि मैं टाबर में पाल रहा हूं और टाबर ने लागे कि मैं और कुछ कर रहे मैं पाल रही हूं हमारे टाबर में, लेकिन पालन वाला तो महाराज पालन हर कोई और ही है। तो संपूर्ण जगत में पालन वाला भगवान है। और जब भगवान ने लागे कि संसार में बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गए, धरती माते बाहर बढ़ गए है, तो भगवान आपकी लीला के द्वारा इन संसार में वापस आपने घर में लीन नहीं कर दे। जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाला भी भगवान है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्राय विनाशाय। जगत में तीन तरीके का ताप है महाराज, जिनके ताप के कारण चराचर जगत में मायने दुख व्याप्त है। संसार में जितना भी दुखी है, बिन दुख का सिर्फ तीन कारण है महाराज, कोई चौथा कारण नहीं है। पहला दुख है आदि भौतिक, दूसरा दुख है आदि दैहिक और तीसरा दुख है आदि दैविक। एक दुख आदि भौतिक। भौतिक दुख का मतलब है आपने जिको साधन है वीर साधन में प्राप्त करने बाद में भी आपने और ज्यादा साधन प्राप्त करने वास्ते जिको कष्ट उठाया। जिको साधन प्राप्त है वीर साधन ज्यादा साधन प्राप्त करने वास्ते जिको आपने कष्ट उठाना पड़े, जिके कारण आपने दुख करे, वो भौतिक दुख है। एक व्यक्ति फुटपाथ पर बैठे हुए महाराज, मेरे कहने फुटपाथ ही सुलभ है, लेकिन फुटपाथ को आगे भी बढ़ने की इच्छा है कि महाराज हमारे एक झोपड़ी हो जाए। झोपड़ी मिल गई महाराज,
लेकिन झोपड़ी प्राप्त करने वाले भी इच्छा है कि हमारी एक सुंदर कमरो बन जाए। बारिश हो तो झोपड़ी में पानी टपकन लग जाए, आंधी आवे तो झोपड़ी उड़ जाए, तो पक्को कमरो में तो कम बरसात में आंधी में सुरक्षा हो जाए। तो महाराज वो कमरो भी बन गयो। कमरो बनने बाद में और इच्छा पड़ी कि एक कमरों में तो परिवार बैठ के बड़ो घर मिल जाए। तो जिके जिके चीज ने प्राप्त करने वास्ते कष्ट उठावे वो सब भौतिक कष्ट है महाराज। तो भौतिक कष्ट के कारण जीव दुखी है। जिको साधन है फिर साधन में संतुष्टि नहीं है और ज्यादा प्राप्त करने वास्ते जिको दुख है वो भौतिक दुख है। पैदल चलने वाले ने साइकिल इच्छा, साइकिल वाले ने स्कूटरी, स्कूटर वाले ने कार ली और कार वाले ने हवाई जहाज ली। तो इन तरीके से जितना भी दुख है वह सब दुख भौतिक दुख है। दूसरा दुख है आदि देही शरीरों कष्ट महाराज। केरे तो महाराज कमर दुख रही है, केरे पग दुख रहा है, केरे माथो दुख रहा है, रू जितना रोग मिल रहा है महाराज शरीर में। जिके ने भी पूछो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको महाराज के महाराज मैंने कोई गोली नहीं ली, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ कोई कष्ट जरूर है। देही दुख जब कथा है तो कथा निमंत्रण पहुंचे महाराज कथा सुनने आओ है तो महाराज कथा सुनने की इच्छा तो बहुत है लेकिन कई गला गोटा घना दुखे महाराज नहीं दे। तो गोटा दुखे तो महाराज कुर्सी की व्यवस्था कर दी बैठ लो। तो फिर महाराज कुर्सी तो व्यवस्था कर दी लेकिन कमर भी दुखे, कमर भी सीधी कर लो। तो फिर महाराज माथों घड़ो दुखे। तो शरीर में बहुत सारा देही कष्ट है। आदि भौतिक आदि देही और तीसरा दुख है आदि देविक। कभी बहुत ज्यादा बाढ़ आवनी, कभी आकार पड़ जाओ, कभी बहुत ज्यादा गर्मी होनी तो कभी बहुत ज्यादा सर्दी होनी और सब देविक प्रकोप है। तो इन देविक प्रकोप को भी जिनको कष्ट है इन्हें कहे देही कष्ट, देही ताप। तो तीन तरीके का ताप है आदि भौतिक आदि देविक और आदि देही। इन तीनों ताप को समझ करने सामर्थ्य अगर कितनी है तो वो समझ करने सामर्थ्य सिर्फ भगवान कृष्णचंद्र जी में है। तो वे भगवान जी को सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप चित्त स्वरूप है। वे भगवान जी को विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाला है। वे भगवान जी को ताप और नाश करने वाला है। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने आपको समेत बारंबार प्रणाम किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो महाराज कथा प्रारंभ में कथा के मुख्य किरदार भगवान कृष्णचंद्र जी ने प्रणाम और मेरे बाद में संपूर्ण कथा जिके आसपास में घूमनी है, जिको कथा केंद्र में रहना है, जिको कथा मुख्य वक्ता है, जिके कारण आज आ कथा आपने मैंने सुलभ हुई है, वे कथा मुख्य वक्ता है परम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज। जब तक सुखदेव जी आज्ञा नहीं करे, जब तक सुखदेव जी की कृपा नहीं हुए तो महाराज संसार में कोई व्यास में ताकत नहीं है कि वो भागवत की कथा चल सके। मैं हमारे जीवन में आज करीब 10 वर्ष पहले कथा करनी प्रारंभ करी और इन कथा ने प्रारंभ करते समय कि तो ध्यान में भी नहीं होता महाराज 10 साल में मैंने जल्दी जल्दी सी कथाओं तक पहुंच जाना और कथा करने वास्ते न तो कभी काशी जा पाया, न वृंदावन गया और नहीं कभी कोई बहुत बड़े ऋषि लेकर बैठ कथा करनी थी। सिर्फ सुखदेव जी की ही कृपा रो कारण, गुरुदेव ही आशीर्वाद रो कारण और भगवान ने ही आशीर्वाद और कृपा रो कारण है
कि आज आप सबरे बीच में मारे जीवन की 61वीं कथा कर लो अभ्यास आज कर रहे हो महाराज। आज तक 60 कथा सिर्फ और सिर्फ भगवान सुखदेव जी के आशीर्वाद में ही पूर्ण हुई है महाराज। जिनकी कथा ने नारद जी नहीं गा सकिया पूरी, जिनकी कथा ने सनक सनंदन सनातन कुमार पूरी नहीं कर सकिया, जिनकी कथा ने बड़ा बड़ा ऋषि महर्षि पूरी नहीं कर सकिया, विन कथा ने करो समझते कोई हाजमा से कुत्ते की ताकत नहीं है महाराज। कोई व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठ और सोचते हुए कि मैं कथा कर रहा हूं तो महाराज वो कथा नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपको अभिमान लो गुण जा रहे हो। कथा तो सिर्फ और सिर्फ सुखदेव जी को ही प्रसाद है जिसको आपने प्राप्त हो गए महाराज। पहला सुखदेव जी की कथा ने आप तक और हमारे तक पहुंचाई। सर्व सुंदर श्लोक के साथ सुखदेव जी की चर्चा कर सुखदेव जी ने प्रणाम करने के बाद में सुखदेव जी की आज्ञा कथा ने माध्यम में चला। परम ऋषि सुखदेव जी महाराज ने एक सुंदर श्लोक के साथ वर्णना करा। यम प्रवदन्तु मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मया तर्वो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाराज संसार में कोई व्यक्ति जन्म ले ये वास्ते एक पहली शर्त है वह शर्त है कोई मारे गर्भरोग आश्रय नहीं हो महाराज। बिना मारे गर्भे आश्रय लिए कोई भी जीव जगत में नहीं आ सके महाराज। और भगवान की बनाई संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य रूप में जो भगवान बनाई जानी ये साथ एक नियम दिया महाराज। स्त्री जब संतान ने जन्म देवेला तो संतान ने 9 महीना तक स्त्री ने गर्भ में धारण करना पड़ेगा। 9 महीना गर्भ में धारण करने बाद में स्त्री संतान ने जन्म देवे महाराज साधारण नियम है। लेकिन जिके सुखदेव जी की चर्चा आपको मैं करने वाला हाँ, इन सुखदेव जी के जीवन की बड़ी विशेष घटना। सुखदेव जी वेद व्यास जी महाराज का पुत्र है। माता का नाम है बेटी का। आप ही माता के गर्भ में आए आज 12 वर्ष रह गया महाराज। 12 वर्ष तक सुखदेव जी आप ही माता के गर्भ में विराजमान है। 9 महीना पूरा होते ही घर में चिंता लगी और महाराज कई बातें हैं, चलो जल्दी डॉक्टर दिखाने। और डॉक्टर कहने जाते डॉक्टर तो गुजरात बिगड़ा तैयार बैठा, चलो हमारा लगाओ चीरा फाड़ी करो शुरू। लेकिन आज व्यास जी ने बात की चिंता हो रही है कि 12 वर्ष हो गया पत्नी गर्भ धारण कर रही है, निश्चित रूप को कष्ट तो हो ही रही होगा। तो व्यास जी आप गर्भस्थ शिशु सुखदेव जी ने कहा बेटा आपकी मां ने गर्भ में धारण के लिए 12 वर्ष हो गया है, अब गर्भ में त्याग कर जल्दी बाहर आओ, मारे कष्टों निवारण करो, मारे कष्टों समझ करो। लेकिन सुखदेव जी आपने माता ने गर्भ में बैठा बैठा जवाब दियो कि पिताजी ने मारे गर्भ में त्याग करने वास्ते तैयार नहीं है। अरे बेटा कि मारो गर्भ नहीं त्याग करोगा तो मारो कष्ट और बढ़ जाएगा, अभी जल्दी बाहर आओ। आप ही मारे कष्ट देना उचित नहीं है ज्यादा। तो पिताजी जब आपने हमारी मारे कष्ट इतनी ही चिंता है
तो मारी एक शर्त में पूरी करवा दो। अगर मारी शर्त पूरी हो जाए तो मैं मारे घर में एक क्षण में त्याग कर दूंगा। बोलो बेटा कई शर्त है? तो पिताजी मैंने इन बात में चिंता है, अगर मैं जगत में आई गयो, अगर मैं संसार में आई गयो तो मैंने संसारी माया जो है आपने जाल में फंसा देगा। मैंने जगत की माया स्पर्श नहीं करे, इन बातों अगर वचन मिलते हुए तो ही मैं बारे आना तैयार हूं, नहीं तो नहीं आऊंगा। सुखदेव जी बातें सुनी, सुखदेव जी की बातें सुनी व्यास जी, और मन में विचार करने लगा कि गर्भ में बैठो जीव, बारे की चिंता, बारे की चर्चा कर रहे हैं। तो व्यास जी मन में विचार करे चलो छात्रा ने तो राजी करना जरूरी है हमारा, तो आपने बेटे ने राजी करने वास्ते व्यास जी से चलो बेटा मैं आपने कहूं, आपने भगवान की माया स्पर्श नहीं करेगा, आ जाओ मारे आ जाओ। लेकिन सुखदेव जी ने ध्यान है महाराज की माया मध्य अधिकार की हुए है। भगवान की 3 पत्नियां हैं महाराज, भगवान नारायण की 3 पत्नियां हैं। एक है भूदेवी धरती, एक है श्रीदेवी लक्ष्मी, एक है माया देवी, जिनके कारण पूरा संसार माते प्रभाव है। सुखदेव जी ने ध्यान है कि माया माते अधिकार भगवान नारायण है। अगर भगवान नारायण चाहे तो जीव ने माया मुक्त कर सके, अगर भगवान चाहे तो भगवान भी माया रो प्रभाव जी माते नहीं रह सके। तो सुखदेव जी आपने पिताजी ने कहा पिताजी आप नहीं, अगर वचन ही निर्वाह है तो आपने भगवान नारायण वचन निर्वाह, क्योंकि माया माते अधिकार भगवान नारायण रो है। अगर भगवान नारायण मैंने वचन दे दियो कि तारे माते हमारी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ही मैं बारे आऊंगा, नहीं तो बारे आऊंगा तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैंने बारे आर वही काम करना है जो मैं घर में बैठो बैठो कर रहे हो। घर में बैठो तो भगवान का भजन कर रहे हो, बारे आदमी मैंने भगवान का भजन करना है, लेकिन बारे आए तो मैं ध्यान और जगत मैंने भजन नहीं करने देगा। हमारा कथा में गई, कथा सुनने वास्ते, कथा में मारा कि भाई कथा सुनियो तो अबे बैसाख में महीनों चल रहे, तो एक काम करो कि काले सुबह उठते ही एक रोटी जल भर पीपल में चढ़ानी शुरू करो। बैसाख का महीना है, रोज लक्ष्मीनाथ जी मंदिर जाओ सब दर्शन करने। माता जी की बात मान ली कि महाराज कोई चलो जल चढ़ाना शुरू करो, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर जाना शुरू करो। एक दिन गया सुबह सुबह जल्दी उठ गया, बैसाख स्नान कर ली, जो ही कलश भर जल डालने वास्ते गया, सासू जी विचार करने लगा ओके जिनको बीनी 8 बजे तक आवाज जरूर नहीं उठे, आज जल्दी जल्दी 5 बजे उठ भी गया, स्नान भी कर ली और जड़ ले जा रही है, पीपल में जा रहे हैं, लक्ष्मीनाथ जी जा रहे हैं, वो कड़े चमत्कार है। बीनी कई बात है, आज सूरज किसी दिशा में उठ गए तो कह रही माता जी भाई काले कथा सुनने गया और महाराज में जैसा करो महीना करना चाहिए भक्ति करो। सासू जी के ठीक है बेट करो। एक दिन करी, दूसरे दिन करी, तीसरे दिन करी तो जेठानी दे रही आपस में चर्चा करनी शुरू कर दी। लो चाय बनाना क्या होता है तो माथो चढ़ जाओ तुम, रोटी बनाना क्या होता तो कमर दुख जाओ थी, और आज भटका घर घूमने जाओ जाने कमर भी ठीक होगी, माथो ठीक होगा, सब ठीक है। तो महाराज और है माया, महाराज सासू है चाहे देरानी है चाहे जेठानी है, जिको भी भजन कीर्तन करने रोकने प्रयास करे समझ लो माया वीर मातो घूम रही है। तो और जगत आपने भजन भक्ति नहीं करने लगा, संसार आराम नहीं करना। तो सुखदेव जी की बात में ज्ञान है कि अगर घर को बाहर आया हो तो जगत मने भगवान और भजन नहीं करने दे वेला। इन वास्ते पहले वचन ले लो कि आप मैंने नहीं रोक वाला। संसार में सबसे ज्यादा
अगर कोई चीज रो विरोध कोई कर रहा हो है तो वो आपरे घर में जुड़ेला हो। सबू पहलो विरोध अगर आपने भक्ति होवेला तो महाराज पहलो विरोध आपने घर में ही होवेला, बाहर नहीं होवेला। मीरा जी विरोध जितो जगत वाला नहीं करियो वो तो महाराज राज परिवार करियो। मीरा जी कीर्तन करता, कोई मंदिर में नाचता तो घर में ही चर्चा चलती कि आज मीरा फलानी जगह नाच रही है, आज मीरा उठे नाच रही है, आज मीरा उठे नाच रही है। तो जगत में जितो विरोध होवेला आपने भजन रो, जगत में जितो विरोध आपने सत्संग होवेला, जगत में जितो विरोध आपकी भक्ति होवेला, वो विरोध पहलो विरोध अगर होवेला तो आपने घर में होवेला। जगत विरोध करेला आपने घरवाला ने देख, मेरे अलावा कोई जगत में आप लोग विरोध करने वालों नहीं है। तो सुखदेव जी ने ध्यान है, अगर मैं मारे आयो और हमारा भजन करिए तो मारे घरवाला अगर हमारा विरोध करेगा तो पता की कर पार पड़ेगा। और मेरे विरोध में रोकने वास्ते मैंने भगवान नारायण को आशीर्वाद चाहिए। भगवान नारायण स्वयं सुखदेव जी ने इन बातों पर भरोसा दिलवायो। हे सुखदेव, मैं आपने वचन दे रही हूं कि आपने हमारी माया स्पर्श नहीं करेगा। और जो ही भगवान नारायण वचन दियो सुखदेव जी ने, अगले ही क्षण सुखदेव जी आपने माता के गर्भ 12 वर्ष के रूप में मायने प्रकट हुई। 12 वर्ष के कुमार देखते। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी 12 वर्ष की अवस्था रूप में प्रकट हुआ है। नाल ने मारा रूप में पहन ली है और जन्म देते ही सुखदेव जी वन की तरफ प्रस्थान कर लिया है भजन करने वास्ते। लारे लारे वेद व्यास जी महाराज दौड़ रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन वो बेटो आपके पिता की बात सुनने वास्ते तैयार नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी ने भगवान नारायण को वचन मिल चुके हैं। दूर जंगल में सुखदेव जी जा रहे हैं, व्यास जी आवाज लगाई, लेकिन वृक्ष जंगल का वृक्ष वेद व्यास जी ने भरोसा दिलवाया कि महाराज आप किन्हें बुला रहे हो, आप किसे बेटे लाले पागल होता जा रहे हो। अरे महाराज आपने बेटे तो जगत का कल्याण करने वास्ते आए हुए, आपने बेटे ने भगवान को भजन करने वास्ते छोड़ दो। वृक्ष की तरफ उत्तर में प्राप्त कर वेद व्यास जी महाराज वापस आपने आश्रम में आ गया है। और परम पुरुष सुखदेव जी महाराज जन्म देते ही वन में भगवान को भजन करने वास्ते प्रस्थान कर गया है। चलो महाराज आप पर में भी परम पुरुष सुखदेव जी महाराज ने जन्म अवसर मांगे, क्योंकि सुखदेव जी परम गुरु है। और जब तक गुरु का आशीर्वाद, जब तक गुरु की कृपा, जब तक गुरु का आदेश नहीं हुए तब तक महाराज कथा आगे नहीं बढ़ सके। तो एक सुंदर गुरु वंदना में रूप में भजन श्रवण करा। वीर भागवत में महत्व मेरी चर्चा की तरफ चला रहा। आज गुरु सतगुरु गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं
करुणा